आज के हमारे गेस्ट स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट हैं मित्तल जी, आशा जी एंड रिंकू जी। आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो जो लोग अभी जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। मिहिर जी, ओके। सो आशा जी, हम आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हम बात करते हैं। आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए आपका। Am I audible? यस यस। Okay. Okay. Hello, sir. आशा जी कैसे हैं आप? बहुत फाइन हूँ। आपका स्वागत है आशा जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके। एक्चुअली हमारा स्केड्यूल लास्ट वीक में शुरुआत में था, लेकिन फॉर डिफरेंट इवेंट हमने आज ये पोस्टपोन किया है, जो आज के स्पीकर गेस्ट और पैनलिस्ट हैं। तो आशा जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका दीजिए प्लीज। ओके सर। कहाँ से? सर मेरा नाम आशा जैन है और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पर 16 ईयर्स से हूँ। पहले मैं बॉम्बे में थी, फिर 16 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस बिल्ड किया, उनके साथ मैंने उनकी हेल्प की। देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, तब मैंने अपने आप को विस्टीज से इंट्रोड्यूस करा है और तब से मैं विस्टीज कर रही हूँ। लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ। पहले मैं प्रोडक्ट तो यूज करती थी, 100% यूजर हूँ मैं उसकी, काफी सालों से यूज करती थी, पर मैंने बिजनेस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। तब से मैं कंसिस्टेंट हूँ उसमें और मुझे बहुत मजा भी आता है, अच्छा लग रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस टू हियर दैट। सो आप तो दो जगह अवेलेबल है, मुंबई एंड सूरत। हाँ, यस सर, अब मेरी टीम भी 2 जगह है। ऑलमोस्ट मुंबई इज 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन एंड सूरत इज अबाउट टू रीच 1 करोड़ पॉपुलेशन। यस, गुड। गुड की 2 जगह पर मेरे पैर है और जी मुझे दो जी जगह जी। से 2 जगह से अपनी लाइन ऐसे फैलानी है काफी अच्छे से। और मैं मेरे मतलब बहुत सारे मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मुंबई से जुड़े हुए ऑलरेडी, और जी वो मेरे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, आप वेस्टीज में आपने बताया पहले आप कस्टमर बने और फिर आप अभी बिजनेस में भी हैं, तो कस्टमर एंड बिजनेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आपका। तो यस सर। मुझे बताएंगे कितने प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं रफली? हमारे वेस्टीज के दो सेगमेंट है, एक है वेस्टीज सेगमेंट 1 जिसमें 300 के आसपास प्रोडक्ट हैं जो हम वेस्टीज प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और दूसरा सेगमेंट है बेस्ट डील जो सेकंड सेगमेंट है ऑफ वेस्टीज। तो आप दोनों यूज करते हैं? हाँ सर, मैं 100% यूजर हूँ विस्टीज का। तो मैं 100% सारे प्रोडक्ट, नैनो एनर्जाइजर से लेकर वाटर प्यूरिफायर, एवरीथिंग मैंने जी सारा यूज किया है। स्पेशली कोरोना में मैंने एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर सब कुछ ले लिया। एंड उसके बाद मैंने प्रमोट भी किया, तो मेरे टीम में भी लोगों ने लिया। और उसके बाद मैंने बेस्ट डील में एक बार मैंने 3 मंथ्स का जैसे ऑफर रहता है, तो वो सब मैंने किया। फिर जब बाय फ्लूक सूरत में वो विस्टीज बेस्ट डील जैसे क्लोज हो गया स्टोर, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं रहा और मैंने अभी फिर से शुरुआत नहीं की। तो मैं इसकी, लेकिन वेस्टीज का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको मैं जी। प्रॉपरली 100% यूज करती ग्रेट हूँ, एंड आई ग्रेट। एम हैप्पी, बहुत खुश है। मतलब लाइक हेल्थ एंड वेल्थ दोनों मिल रही है, तो क्यों ना खुश नो हूँ। डाउट नो डाउट। मुझे कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ओके। जो इसमें से हमने बहुत सारे आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों ने यूज किए हैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए हम तो आप ये बताइए कौन सा एक प्रोडक्ट जो आप बताना चाहेंगे और यूज भी करते हैं? सर वैसे तो सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, पर मेरा एक ऐसा फेवरेट प्रोडक्ट है। ऐसे मैं 2 बताऊंगी सर, जो मैं हाँ 2 प्रोडक्ट है।
जो मैं मतलब कहने उसके बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, या उसके बिना मैं बाहर एज अ मेकअप करना या बाहर निकलना मुझे पसंद ही नहीं। दैट इज, ये है इंटेंस हाइड्रेशन फॉर्मूला, SF9 का है ये प्रोडक्ट। और ये है यूथ एलेक्सर। ये दो प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। ये जी दो प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका एक मेन जो है, ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, जो ना कि हमें ग्लो देते हैं बल्कि हमें स्किन को ट्रीट भी करते हैं। और ये स्पेशली आफ्टर 30-35 के बाद यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट है, जो कि मेरे एज को भी सूट करते हैं, मेरी मेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसे यूज करने के बाद स्पेशली कोरोना में जब हम पार्लर नहीं जा पाते हैं या अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, तो ये प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट हो जाती है। बिकॉज इंटेंस हाइड्रेशन जो है ना, वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, जो हमारी, जैसे हमें खाना चाहिए वैसे हमारी स्किन को भी खाना चाहिए, जी जी उनको भी जी देखभाल चाहिए, केयर चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद उसके जो कोलाजन है या इलास्टिसिटी है वो बिगड़ जाती है। तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पर ये दो प्रोडक्ट जब से आए तब से मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, बताती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये हाईली, ये दो प्रोडक्ट, क्योंकि यूथ एलेक्सर है जो फाइन लाइंस को कम करता है, एक ग्लो देता है। उसके अंदर जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जैसे पपाया एक्सट्रैक्ट, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन C, तो सारी चीजें जो भी मार्केट में मिल रहे हैं, अवेलेबल है, तो वही चीजें एक ही प्रोडक्ट में अच्छे से डाले हुए हैं। तो ये दो प्रोडक्ट मैं हमेशा अपने साथ अपने लगाती हूँ, और बाहर निकलती तो इसके बिना नहीं निकलती हूँ, और मैं ग्रेट रिकमेंड ग्रेट। भी करती हूँ। अच्छा सर, एक और चीज बताना चाहती हूँ ये कि ऑल इस, सीजन प्रोडक्ट है दोनों? हाँ, ऑल सीजन प्रोडक्ट्स है दोनों। और स्पेशली विंटर के लिए तो हाइड्रेशन जो ये है ना, ये बहुत ही सुपर्ब है, क्योंकि ये मॉइस्चर लॉक करके रखता है। जब हमारी स्किन एकदम डिहाइड्रेट, या कितने लोगों की पैची हो जाती है, या एकदम ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वाटर बैलेंस कम हो जाता है, तब ये बहुत काम का है। और स्पेशली सूरत में ज्यादा, यहाँ पर, यहाँ का जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और मैं इसको, जैसे कि इसको फील करवाती हूँ, जैसे कि जैसे हम इसको टच करते हैं ना, यहाँ पर फील करते हैं ना, तो एक वाटर, ये वाटर बेस्ड है, तो वो स्किन में जैसे पेनिट्रेट हो जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि हम्म। कितना इजीली ये थर्ड लेयर में भी, स्किन के थर्ड लेयर में भी पेनिट्रेट होता है। ऐसा एक बिलीफ आ जाता है, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि प्रोडक्ट इज नाइस। ग्रेट। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो यस सर। मॉइस्चराइजर आपने बताया स्किन का जो डिहाइड्रेशन से बचाता है, वो मेल के लिए भी है क्या? या या सर, तो मैं क्योंकि बताना स्किन भूल तो गई। सबका है। राइट राइट सर, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि दोनों अच्छे से यूज कर सकते हैं। और उनको भी जरूरत है, जैसे फीमेल को है, वो भी जी सन में बाहर जाते हैं, उनकी भी स्किन डैमेज होती है। और स्पेशली आजकल तो मेल बहुत ग्रूम कर रहे हैं, उनको भी फीमेल करे तो हम क्यों ना करें अपने आप को जी ग्रूम। जी जी सभी चाहते हैं, और सभी अच्छा दिखना चाहते हैं। जी। एज पर माई व्यू, सभी अच्छे दिखना चाहते हैं आजकल। यस यस यस, ऑफ कोर्स। हाँ, Okay, great, great. Thank you, Asha ji. I'll get back to you. थैंक यू सर। Rinku ji, please unmute your mic. I'll get back to you. Yes, Okay, good morning, sir. how are you? I'm fine, sir. Okay, आपका स्वागत है रिंकू जी। थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। मीनवाइल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका दीजिए प्लीज। Okay. Myself, Rinku Varsak. I am from Surat. और मैं होम मेकर हूँ। और हम पूरी फैमिली को मिलके, मेरे छोटे दो बच्चे हैं, उनके साथ मैं बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ लास्ट 3.5 साल से। और मेरे फैमिली में भी मुझे फुल सपोर्ट है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। इसीलिए मैं आज ये लेवल पे हूँ, मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ। और मेरे टीम में भी काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, और उनको भी बहुत अच्छे से एक इनकम आती है, स्टेबल इनकम आती है। और ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम है, बेंगलोर में है, जोधपुर में है, अहमदाबाद में, सब जगह पे है। तो मतलब एक लेडीज होके मुझे बहुत खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक होम मेकर होके कैसे, मतलब हम लोग कैसे संभालते हैं, पूरी फैमिली को भी संभालना होता है। क्योंकि मैं एक बात बता देती हूँ कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में मीन्स 10 मेंबर के साथ में हम लोग रहते हैं। तो आपको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में कितना मतलब वर्क होता है, घर का जी काम होता है, बच्चों को संभालना, फिर भी हम लोग टाइम निकाल के ये बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं जी भी यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज ये काम कर सकती है, हमारा बैंक बैलेंस हम बढ़ा सकते हैं।
बहुत अच्छी बात कही आपने कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए हम 4 जन साथ में रहते हैं तो भी कितना काम रहता है बीइंग अ हाउसवाइफ या होम मेकर, और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो घर के हैं, और जॉइंट फैमिली में वो काम बढ़ जाता है क्योंकि Yes. लोग बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ भी अगर आप कर सकते हैं, इट इज रियली इंस्पायरिंग। और आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे ऑलमोस्ट, जो नए लॉन्च होते हैं और पुराने जो कंटिन्यू हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आप? यस, मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारे घर में कोई मार्केट के प्रोडक्ट्स आती ही नहीं है जब से हम लोग ने ये ज्वाइन किया है तब से। ठीक है, और मैं तो 100% यूजर हूँ ही। मेकअप का कोई भी न्यू प्रोडक्ट हो या फिर कलर कॉस्मेटिक हो या फिर स्किन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ जरूर, क्योंकि कॉम्बायोटिक्स का मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। वो प्राइम रेंज है तो मुझे वो उनका जो बेनिफिट है वो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे काफी टाइम से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। राइट, तो मुझे उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आंवला एलोवेरा का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड भी किया। तो मुझे तो मतलब स्पेशली हेल्थ के लिए तो मुझे मतलब मेडिकल में पहले मैं जाती थी, तो अभी वो उनसे मुझे छुटकारा मिल गया है कि मेडिकल की एलोपैथिक दवा मुझे नहीं लेनी पड़ रही। तो अभी बहुत मैं अच्छी यही बात। प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी है मुझे। मतलब मैंने काफी सारे लोगों को रिकमेंड किया, उनको भी रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही रिजल्ट आया, सबको रिजल्ट आता है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपका एसिडिटी का जो इश्यू था, वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ को केयर मिल गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्थ केयर। और यस। दूसरी बात, जब तक जरूरत नहीं है या जरूरत न पड़े, इसलिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट हम रेगुलर सभी यूज कर सकते हैं घर पे विदाउट एनी एलिमेंट। ऑल्सो कुछ तकलीफ नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है जो मैंने नोट किया रिंकू जी की बात से। और कि कुछ प्रॉब्लम हो और आप एलोपैथिक लें और वो शरीर में जाए, उससे अच्छा है कोई सप्लीमेंट जाए और आपका काम वैसे ही इजीली विदाउट एनी एलोपैथिक बॉडी में जाए बगैर हो सकता है। तो एलोपैथिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, रिंकू जी कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आप? यस यस, मैं एक्चुअली अभी एक कुछ ऐसे लास्ट 2 मंथ से मैं कुछ एक हेयर केयर के ऊपर मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ। मेरे टीम में भी काफी सारे लोग ने ये हेयर केयर के ऊपर वर्क करना चालू किया है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्पेशली मैंने इस मंथ 1000 PV सेल्फ पीवी सिर्फ हेयर केयर की प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने किया है। तो वो मैं अभी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने मैं सिर्फ हेयर ऑयल नहीं देती, उनके साथ फुल किट देती हूँ। फुल किट में आता है हमारा हेयर मास्क आता है, फिर उसके अंदर आता है हेयर सप्लीमेंट, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही विटामिन और मिनरल्स की कमी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर फॉल होता है, तो वो मैं इंक्लूड करती हूँ। फिर प्रोटीन से हमारे हेयर बनते हैं, राइट, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो वो भी मैंने ऐड किया है। ये ऐड करने से काफी सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले मैं सिर्फ हेयर ऑयल देती थी, लेकिन लास्ट 2 मंथ से मैंने फुल किट देना चालू किया ना, तो उनको रिजल्ट जल्दी से मिलता है। हेयर ऑयल में इतना रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फुल किट का रिजल्ट मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लोगों से फीडबैक आए हैं। फिर उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ शैम्पू, हमारा जो डैंड्रफ के लिए है, हमारा लेमन का शैम्पू, थाइम का शैम्पू। वो स्पेशली मैं लोगों को यूज करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है ना टोटली ऑर्गेनिक है। राइट, और अगर हम किसी को हेयर ऑयल रिकमेंड करते हैं और वो उनका कोई भी लक्स या डव का कोई भी शैम्पू, लॉरियल का शैम्पू यूज कर दे, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टोटली ऑर्गेनिक है और बाहर मार्केट से टोटली केमिकल वाला मिलता है। तो मैं स्पेशली उनको बोलती हूँ कि मैं हेयर ऑयल किसी को नहीं देती, मैं उनके साथ कंपलसरी उनको शैम्पू मेरा ही देती हूँ। उसके बाद ही वो लोग हाँ बोलते कि हाँ ओके चलो मुझे दे दो। तो अच्छा अभी कल रिंकू ही जी, मेरा। सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस यस। आपने बोला ये पूरा हेयर का आप एक किट बना के आप पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिसमें वॉशिंग से लेकर हेयर ऑयल से लेकर हेयर मास्क से लेकर प्रोटीन पाउडर, क्योंकि हेयर हमारे प्रोटीन से बने हैं। तो ये मुझे सिर्फ एक जानना था कि कितने टोटल आइटम है आपकी किट में? 5 आइटम्स है।
5 आइटम्स, ओके। Yes. तो सिर्फ हेयर ऑयल से काम नहीं बनता है, हेयर के साथ प्रोटीन भी जरूरी है, हेयर को धोने के लिए शैम्पू भी जरूरी है, और उसके साथ आपने क्या बताया, 3 हेयर प्रोडक्ट, मास्क, हेयर हेयर मास्क, मास्क, हेयर सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, हेयर शैम्पू और हेयर ऑयल। ओके। तो जो सप्लीमेंट है, जो हेयर आपको अंदर से मजबूत करता है, जो आपका प्रोटीन लेवल है वो प्रोटीन पाउडर से बैलेंस होता है, ऊपर का शैम्पू करने से वो मेंटेन रहता है, हार्श नहीं है। जैसे बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, आपके हेयर पे रूखापन आ जाता है, या फिर हेयर फॉल होने लगता है, या हेयर सफेद होने लगते हैं, क्योंकि वो हार्श है। जो ये शैम्पू हम भी यूज करते हैं, जैसे इन्होंने बताया, तो वो सॉफ्ट है हेयर पर। साथ में हेयर ऑयल है जो चिपचिपा नहीं है, आप हेयर ऑयल लगा के बाहर घूमने जा सकते हैं। नॉर्मली लोग हेयर ऑयल रात को लगाते हैं, सुबह शैम्पू कर लेते हैं और ड्राई बाल लेके बाहर जाते हैं, बट ये हेयर ऑयल आप लगा के भी बाहर जा सकते हैं। मैं राइट रिंकू जी? यस, यस, यस। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ओके। और जो हमारा हेयर ऑयल है, वो ज्यादातर हमें कोई भी हेयर ऑयल, सिर्फ हमारा नहीं, कोई भी हेयर ऑयल, ये मुझे टिप्स मिली है आरती पटेल से, कि वो बोलते कि जो हमारा हेयर ऑयल है ना, वो 45 मिनट्स तक ही हमारे हेयर के ऊपर वर्क करता है, फिर उसके बाद हम्म, वो मैग्नेट का काम करता है। फिर जो हम्म, भी हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर वो जो भी एटमोसफियर है, कचरा है, पॉल्यूशन है, वो सब मतलब अंदर हमारे स्कैल्प के अंदर आएगा, तो फिर हेयर फॉल होगा ही, डैंड्रफ होगा ही। तो उनका मतलब जो मेन का जो काम है, वर्क है, वो 45 मिनट्स तक अगर आप रखेंगे तो उनका जो काम है वो उसने कर लिया। उसके बाद हमें हेयर वॉश करके हमारे हेयर को फ्री करने हैं, तो हम्म, मतलब ऑटोमेटिकली हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और लोगों को मैं एक और भी बात बताती हूँ कि काफी सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, तो उनको मैं ये भी बताती हूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आजकल सब लोग को हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो राइट, तो सब लोग काफी सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टोटल एलोपैथी, क्योंकि डॉक्टर के पास तो ऑर्गेनिक है ही नहीं, तो आप एलोपैथिक के साथ जाना चाहेंगे, केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे, या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे? तो वो सामने से बोलते डेफिनेटली हम लोग ऑर्गेनिक पे ही जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स में क्या होता है कि जब तक वो वर्क कर जो भी उनके प्रोडक्ट्स यूज करते, तब तक ही उनका रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो हम्म, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हम्म। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 100% रिजल्ट। बस मतलब मैं ऐसे लोगों को कन्विंस करके उनको ये किट दे के उनको मैं रिजल्ट देती हूँ। ग्रेट, तो आप ये बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू, जिनके हेयर फॉल हो चुके हैं वो हेयर वीविंग कराते हैं ना, उसमें कम से कम 30-40 हजार मिनिमम हेयर वीविंग का। अगर आपका हेयर नहीं है, चांद जैसा चेहरा और चांद जैसा सर भी हो गया है, तो वहां पर हेयर वीविंग का खर्चा है मिनिमम 30-40 थाउजेंड, और उसका मेंटेनेंस अलग से वो हजारों में जाता है। उससे अच्छा है ये 5 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, जो आपको उन वहां जाने से बचा सकता है। यस। जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप कैसे उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों को एक प्रोडक्ट देने में भी ऐसे कन्विंसिंग नहीं आता है, खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार ये तुम एक तो ले लो, तो आप तो एक के साथ 5 ही दे रहे हैं, समथिंग रॉकिंग। यस, यस, क्योंकि मैं उनको ये बताती हूँ कि आपको रिजल्ट कितने टाइम में चाहिए। आपको 6 महीने, 1 साल में चाहिए, कि आपको 3 महीने में चाहिए? वो बोलते 3 महीने में। तो 3 महीने में आपको रिजल्ट चाहिए तो कंपलसरी आपको फुल किट तो यूज करनी ही पड़ेगी, वरना कोई मैं गारंटी नहीं देती। मुझे पता है जी, कि सिर्फ हेयर ऑयल से भी अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन अगर उनके हमारे सबके इंटरनल पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उन सबकी बॉडीज अलग अलग होती है, तो जी, किसी को फास्ट रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है। काफी सारे लोग ऐसे भी आए हैं कि जो बोल रहे हैं मुझे कि कोविड के बाद मुझे ये हेयर फॉल का 60% मेरा हेयर फॉल हो गया है। तो काफी सारे लोगों को सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। काफी सारे लेडीज भी आते हैं मेरे पास, जो सलून में बहुत महंगी महंगी मतलब कॉस्टली कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग एंड केराटिन वो सब। उसमें भी उन लोग ने काफी खर्चा किया, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स डालते हैं हेयर में, उसके बाद उनके हेयर सिल्की होते हैं। तो वो जो केमिकल्स उसके स्केल पे जो जाता है ना, उसकी वजह से कुछ टाइम के बाद बहुत ही हेयरफॉल होता है। तो मैं बस ऐसे उनको प्रॉब्लम्स पहले बताती हूँ कि आपको क्यों हेयरफॉल हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स उनको क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ
उनका सॉल्यूशन ये है। उसके बाद वो लोग तो तुरंत ही एग्री हो जाते हैं, मुझे बोलते कि बस मुझे अभी के अभी चाहिए किट, तो मैं उनको दे देती हूँ बस। जी, ये आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि पूरा जब तक साइकिल आपने कंप्लीट नहीं किया तब तक वो बीच में सर्कल है, उसमें गैप है, तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी इश्यू वापस हो सकता है। लेकिन वो साइकिल से जो 5 प्रोडक्ट हैं, आपने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया कि जिसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स जो हेयर के रिलेटेड हैं वो आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीवत हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। हमें किसी को वो गलत तो नहीं दे रहे, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है प्रोडक्ट का कि ये करो तो ये भी चाहिए। जैसे हम सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है, लोअर केजी या नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक। अगर 2 साल आपने छोड़ दिया तो फिर आपको जहां से छोड़ा है वहीं पर से कंटिन्यू करना पड़ता है एजुकेशन में। वो पूरा साइकिल है। तो वैसे ही ये पूरा हेयर केयर का साइकिल है। जो 5 आइटम जो रिंकू जी ने बताया बहुत जरूरी है। थैंक यू रिंकू जी, आई अप्रिशिएट योर इनपुट। और एक बात, लास्ट क्वेश्चन, आप हर महीने आपको 100 में से तो कोई सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, जो हम पॉइंट्स वैल्यू बोलते हैं उसमें आपको उसमें 1 0 हमेशा लगा ही देते हैं। आप वो 100 का 1000 कैसे कर लेते हैं हर महीने? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो यस 100 सर। 100 में ही लोग अटक जाते हैं या स्टॉप, बहुत हाँ। ओ बहुत हो गया कैसे करें, तो आप कैसे हम्म, 1000 खुद कर लेते हैं? क्योंकि अभी है ना, मैंने पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मेरे ड्रीम क्लियर है, मुझे करना है, लोगों को करना करना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करना है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, मैं मेरे डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। मैंने खुद किया, अगर मैंने किया तो कल को मेरी डाउनलाइन भी डेफिनेटली करेगी। तो इसीलिए जी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लोग ही स्टार्ट करेंगे तो हमारे पीछे पीछे पूरी हमारी टीम आएगी। तो स्टार्ट तो किसी ना किसी तो करना ही था, तो फिर मैं ही क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो आज मेरी टीम से काफी सारे लेडीज ये हेयर ऑयल के ऊपर वर्क कर रही हो, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और उनके भी सेल्फ पे भी 400 500 उनके भी हो रहे हैं। खुद मेरे टीम से ही है काफी सारे। और मैं हेयर ऑयल के हेयर केयर की जो प्रोडक्ट है उनके साथ में फिर स्किन का भी मैं ज्वाइन करती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपको डैंड्रफ है, तो वो बोलते हैं हाँ। तो फिर मैंने बोला कि आपको डैंड्रफ है तो उसके साथ आपको शायद पिंपल्स भी होंगे, तो बोलते हैं हाँ मुझे तो है। तो जितने भी डैंड्रफ वाले जितने भी पेशेंट है ना, उन सबको पिंपल्स तो रहते ही है, तो फिर उनके साथ मैं SF9 के प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करती हूँ। तो उनका भी मेरा एक किट मतलब स्किन के साथ हेयर के साथ स्किन का भी मैंने ऐड कर दिया। तो वो लोग भी खुश हो गए कि भाई चलो भाई हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। तो बस ऐसे ऐसे करके मैंने 1000 PV कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैंने ये नोट किया। आप प्रोडक्ट बेचने के पीछे नहीं है, इसलिए 100 में अटक नहीं जाते हैं। आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे हैं, उनका सॉल्यूशन देने के पीछे हैं, ताकि वो लोग प्रॉब्लम से बाहर आए। दैट इज व्हाट आई हैव नोटेड। हम 7 स्ट्रेटजीज ऑफ बिजनेस एंड सेल्स के बारे में बात करेंगे अभी, आफ्टर मित्तल जी से बात करने के बाद। तो उसमें ये एक पॉइंट भी है जो मैंने अभी नोटिस किया कि रिंकू जी उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर रहे हैं, कि आप प्रोडक्ट बेचने के पीछे या प्रोडक्ट में नॉलेज जरूरी है प्रोडक्ट का, लेकिन उसके पीछे मत जाओ। लोगों को प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन दो उनको, अपने आप प्रोडक्ट तो बिकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ओके, आई थैंक यू रिंकू जी, मुझे ये सब शेयर करने के लिए और सबको ये आइडियाज देने के लिए कि कैसे एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप 1000 PV तक महीने का काम कर लेते हैं बहुत ही स्किलफुली, क्योंकि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, या तो उन एज अ कस्टमर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या तो आप एज अ गुड लीडर आपके टीम में जितने लोग हैं
उनको एक आदर्श एक बिजनेस कैसे होता है, खुद से भी मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, वो एक सीख देने के लिए भी आप कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। जैसे आशा जी ने भी बताया, स्किन का डिहाइड्रेशन हम ध्यान रखते हैं, वैसे लाइफ का भी बहुत सारा डिहाइड्रेशन को हमें बचाना है। तो वो है प्रॉब्लम्स जो लाइफ में होते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम से निकालेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि लोग आपसे उस तरीके से जुड़ेंगे। और स्किलफुली इनको ये नॉलेज है कि अगर यहाँ पर डेंड्रफ है तो यहाँ पर पिंपल्स भी है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी होता है जो आप सबको लेना चाहिए, और जिनके पास है वो उनको बांटना चाहिए, और यही प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच रिंकू जी फॉर शेयरिंग दिस। आई स्पीक टू मित्तल जी नाउ। Yes, sir. Good morning. मित्तल जी, आपका स्वागत है। Yes, yes. Thank you, sir. कैसे हैं मित्तल जी? बस fine, sir. ओके, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज? Yes, sir. मेरा नाम मित्तल भोजानी है और हाँ जी। मैं भी सूरत से हूँ। हाँ जी। और जैसे रिंकू जी ने बताया सेम वैसी ही स्टोरी है। मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ और जॉइंट फैमिली से हूँ। 10 लोगों की मेरी भी फैमिली है और उसके साथ एक बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और थैंक यू फॉर पारुल मैम। अगर पारुल मैम मेरे घर पे नहीं आए होते और उसने ये बिजनेस नहीं बताया होता तो सोचती थी जब कॉलेज में थी, अभी तो मेरा 14 रनिंग है, तो तब सोचती थी कि नहीं कुछ तो करना है, सिर्फ लोटी नहीं बेलनी है, घर में खाना ही नहीं पकाना है, कुछ करना है लाइफ में। जी लेकिन जी शादी हुई तो बोलते हैं ना कि जो भी लेडीज है उसके सपने तो बहुत होते हैं लेडीज के, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो जाते हैं। तो वैसा मेरा भी वैसा ही था कि फिर जॉइंट फैमिली थी तो कुछ कर नहीं पाए और वैसे ही और पारुल में आए और ये बिजनेस दिखाया। तो पहले तो बिजनेस नहीं देखा था, फिर कंज्यूमर की तरह ही देखा था कि सास जी को पूछा कि एक बार ट्राई करते हैं मम्मी, जी कैसी प्रोडक्ट है, अच्छी लगी तो हर बार डीमार्ट से लाते हैं तो इधर से लेंगे। तो वैसे स्टार्ट किया था और जैसे फिर अच्छा लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो पारुल मैम को पूछा। जब 10 तारीख को 41 रुपीस आए तो पूछा कि ये क्या है मैम। और जैसे जैसे मैम गाइड करते गए वैसे वैसे आगे करते गए और चेक बढ़ता गया। तो मैं भी जॉइंट फैमिली से 2 बच्चों के साथ बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। सो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, लेकिन ये मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको भी कि आपको जो करना था, एक कुछ घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको बिना छोड़े, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करें। और पारुल जी आप तक पहुंच गए, पारुल जी भी आपको सुन रहे हैं। यस यस सर। तो डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट कि हम हर एक के लिए क्यों पारुल बहन के जैसे नहीं बन सकते, है ना? गीता जी के यस जैसे क्यों नहीं बन सकते कि आप जो करना चाहते थे वो घर पे रह के आप कर सकते हो। वो पार्ट टाइम में आपका घर है और पार्ट टाइम में आपका ये बिजनेस घर पे रह के है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें कोई ज्यादा इतना एफर्ट नहीं है, बहुत ही स्किलफुली कर सकते हैं। उसमें स्किल चाहिए जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, आई आस्क अबाउट आप कितने टाइम से हैं वेस्टीज में? 3 साल से हूँ सर। और ओके सर एक ग्रेट। बात बोलना चाहूंगी हाँ जी। कि मेरे साथ भी लेडीज टीम है और काफी सारी लेडीज आती है और सपने भी रहते हैं, हम्म, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम आता है जॉइंट फैमिली की वजह से या कोई भी तो छोड़ देते हैं। लेकिन हम्म, हमारा ड्रीम सही है और क्लियर है हमारा ड्रीम, तो हम डटे रहेंगे तो डेफिनेटली वेस्टेज से पूरा होगा। अच्छा। प्रॉब्लम तो हमें भी बहुत ये आते सही बात हैं और बोली आते आपने। थे। एक बात बोलूं ऑनेस्टली, यहाँ पर जितने लोग हैं और जितने लोग नहीं आ पाए हैं, तो उन सब के जितने इस पृथ्वी पर हैं, लेट मी टेल यू, मैं बहुत सारी कंट्री में लोगों को जानता हूं जो इंडियन हैं और इंडियन नहीं भी हैं। तो उन सब की लाइफ में सेम प्रॉब्लम आते हैं जो 4 टाइप के होते हैं, या तो हेल्थ इश्यू है, या तो
उनका करियर का, जॉब का इश्यू है, या तो फाइनेंस का इश्यू है, या तो कुछ छोटे बड़े मिसेलियनियस जिसको बोलते हैं। ये 4 टाइप के इश्यू सबके लाइफ में आते हैं, और एक टाइम तो आता ही है जिससे आप बाहर भी निकलते हैं। सिर्फ एक चीज है, जैसे हमें टिका रहना है तो हम उसमें से भी बाहर निकल जाएंगे, और बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन होता है फाइनेंस। अगर पैसा है तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है अपने आप। यस प्लीज। यस सर। जी। तो ओके सर। 3 साल से आप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट यस क्वेश्चन, आपने कितने प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, कि सभी प्रोडक्ट्स आपके घर में आते हैं? जॉइंट फैमिली है इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर, सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। और आपने अभी जो बात बोली कि कंसिस्टेंसी, वो भी कभी 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज नहीं हुआ। अभी तो 200-300 पीवी होते हैं पर्सनली। क्या बात है! तो आप 1 से 3 पर पहुंच गए, 1 से 3 गुना करने लगे। यस ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपका कस्टमर बेस भी है। यस सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आप बात करना चाहेंगे सभी से? यस सर, ऐसे तो वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स है जो यूज करना चाहिए सबको और अच्छे हैं। इसमें से मैं जो यूज कर रही हूँ अभी, वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत मेरा फेवरेट है। वो है स्किन फॉर्मूला 9। और कलर कॉस्मेटिक भी है, लेकिन अभी मैं स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो अभी एज है 40 की, तो वो एज पे मुझे जो रिजल्ट मिला है, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू आ गई थी, तो उसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी डैमेज हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं मेरे ही प्रोडक्ट से क्यों ना इसको इम्प्रूव करूं, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। मैं जो यूज कर रही हूँ उसका नाम है यूथ एलेक्सर, स्किन फॉर्मूला 9 का है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी कि जो हमारा यूथ एलेक्सर है, टोटल स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दूं तो ऐसा है कि जो स्किन फॉर्मूला 9 है ना, वो हमारा ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, जो हमारे स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट करने का काम करता है, जो 30 प्लस यूज कर सकते हैं, सभी लेडीज जेंट्स सब लोग यूज करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि लेडीज ही यूज करें, क्योंकि हर लेडीज और जेंट्स सभी को ब्यूटीफुल दिखना अच्छा लगता है, कि हम कैसे अच्छे लगे। सबको स्किन अच्छी लगती है। अगर हमारी स्किन अच्छी रहती है तो हमें कैसे भी कपड़े वेयर, कौन सा भी वेयर किया हुआ है तो हमें सूट होगा। जी तो जी। यूथ एलेक्सर जो है उसमें हमारे स्किन के जो 30 प्लस सभी को ये प्रॉब्लम आता है कि रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस। और अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें तो ज्यादातर छोटी उम्र में ये सब दिखने लगा है कि फाइन लाइंस आ जाता है, क्रोफिट्स आ जाता है, रिंकल्स आ जाता है, कि स्किन हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को ये जो हमारा यूथ एलेक्सर है वो सॉल्व करने का काम करता है। और जो ये यूथ एलेक्सर है वो हमारे स्किन के 3 लेयर तक डीप जाके काम करता है, तो हमारी स्किन को यूथफुल दिखाने में हमारी मदद करता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, उसमें जो हमारा पपाया एक्सट्रैक्ट है, एडोसिन ट्रांसफेट नाम का जो इंग्रेडिएंट्स है, और चूसुहासी ऑयल के ऑयल है, हमारा गोल्ड डस्ट है, विटामिन सी है, हमारा जो उसके साथ जो है सनफ्लावर सीड्स है। तो ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरली है, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि बाहर हमारे सूरत में तो काफी जगह पे स्किन के और हेयर के एलोपैथिक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो स्किन की जो भी ट्रीटमेंट होती है उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो उसके कंपैरिजन के बारे में कहूँ थोड़ा, तो ये जो हमारे यूथ एलेक्सर है वो प्रॉपरली नेचुरली प्रोडक्ट्स है, और सब सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस किया हुआ है उसके ऊपर। तो जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसके साथ वो जो हमारा ये रहता है डॉक्टर वाला जो मेडिसिन या जो भी लोशन वगैरह आता है, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारा दी बेस्ट प्रोडक्ट है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो मैंने मेरी स्किन पे यूथ एलेक्सर 3 मंथ से मैं यूज कर रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है फ्रेंड्स। इसके साथ मैं हाइड्रेशन क्रीम भी यूज कर रही हूँ। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लेडीज जेंट्स जो भी बैठे हैं, वो सब अगर मेरी तरह 40 पे आके यूज करना नहीं चाहते तो आप 30 से ही यूज करना चालू कर दीजिए, तो आप ऋतिक रोशन और माधुरी दीक्षित जैसे बन जाएंगे। थैंक क्या यू सर। बात है! ग्रेट ग्रेट।
हाँ, एक्चुअली मैंने भी नोट किया कि ये सब एक्टर एक्ट्रेसेस, अभी रेखा जी भी आज देखेंगे, शी मस्ट बी 60+। यस। वो जमाने में और आज के जमाने में रेखा जी अगेन ब्यूटीफुल। तो अभी पता चला कि ऐसे सब वो स्किन फॉर्मूलाज यूज करते होंगे अपनी लाइफ में, ताकि दे आर स्टिल मेंटेनिंग एंड उनका स्किन वैसा का वैसा ही लगता है और रिंकल्स वगैरह नहीं दिखते हैं। बाकी यस 60+ में वो रिंकल्स दिखते ही हैं फॉर श्योर। और सो आई रियली हैव नोटिस दैट। तो अच्छा हुआ मित्तल जी आपने बताया ये। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्किन फॉर्मूला 9। उसमें बहुत सारी रेंज है, उन्होंने उसमें से एक प्रोडक्ट के बारे में आज बताया है। आशा जी ने भी एक प्रोडक्ट के बारे में बताया और रिंकू जी ने भी हेयर केयर के बारे में बताया, जो वो यूज करते हैं और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सब लोग ने थोड़ा सा ये देखा होगा कि आपका एक ही चीज है कि आपका वो प्रोडक्ट जो यूज करते हैं उसके बारे में क्या इश्यूज हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि वो आपने तो यूज किया ही, इसलिए आप उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं और बताना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, 7 स्ट्रेटेजीज, आई जस्ट स्पीक अबाउट इट, जो हम यूज करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझेंगे ना तो और हेल्पफुल हो सकता है। I'll share the screen। 7-8 स्लाइड्स हैं जो मैं आपको क्विकली I'll go through this। Okay, these are the 7 strategies for your business or sales। स्ट्रेटेजी नंबर 1 आपको नोट करना है तो सिर्फ नोट कर लीजिए, समझने जो आगे नंबर लिखा है फर्स्ट लाइन में वो स्ट्रेटेजी है। रेफरल एंट्री, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास, जैसे किसी को मिलने जाते हैं आप मान लीजिए, और उनसे आप बात करते हैं कि भाई ये है, वो आपका साथ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, आप उनको पहले सुनिए और फिर आप उनको बताइए कि ये सॉल्यूशन है, तो ले लेंगे। फिर उनको बोलिए कि आपके कांटेक्ट में कोई 5 जन है जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो एक के साथ 5, आप 100 लोगों को मिलते हैं तो आपके पास 500 लोगों का रेफरल मिल गया। और फिर क्या बात करना है, मुझे मित्तल जी ने बताया आपके बारे में। आशा जी, ये मित्तल जी को जानते हैं ना आप, आपके फ्रेंड है जो सूरत में ही रहते हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ मैं जानती हूँ मित्तल जी को। फिर वो काम आपका इजी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेफरल एंट्री। तो ये एक बात है। अगर कोई ना भी बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं, मैं बोलूंगा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा उसको पुश मत करो, सिर्फ उनको थोड़ी सी बात उनकी सुनो, थोड़ा सा रेपो बनाओ और फिर बोलो कोई बात नहीं, आप नहीं लेंगे कोई बात नहीं, मुझे आपके कांटेक्ट में 5 जन हैं, उनका नंबर और कांटेक्ट दे सकते हैं, वो रेपो बनाने के बाद आपको मिल सकता है वो। तो वो 5 जन का कांटेक्ट, मान लीजिए 100 में से 95 लोग आपको मना करते हैं, लेकिन वो 5-5 लेंगे आप उनसे रेफरल, और वो बंदे ने नहीं लिया है लेकिन उनका नाम लेके बाकी के 5 ले सकते हैं, ये है रेफरल एंट्री। तो वो 5 जन का रेफरेंस आपके पास 95 into 5 450 लोगों का लिस्ट रेफरल एंट्री से मिला है आपको, ये बहुत जरूरी है। तो रेफरल एंट्री मीन्स मेकिंग रेफरेंस फ्रॉम 1% to 5। तो उनके 5 जन का लिस्ट आप कॉल करके उनका नाम लेके बात करेंगे, काम इजीली हो जाएगा। ये बहुत स्किलफुल है। तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मित्तल जी को, हाँ आशा जी ऐसे बोलेंगे, तो बात वहीं से शुरू हो जाती है। बहुत जरूरी है ये। कभी कभी जैसे एक मित्तल जी यूज कर रहे हैं, आशा जी यूज कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आशा जी आप अपना
थोड़ा सा अनुभव लिख के मुझे दे देंगे? मित्तल जी आप दे देंगे, रिंकू जी आप दे देंगे, पारुल जी आप दे देंगे, गीता जी आप दे देंगे? तो वो रिटर्न रेफरेंस भी काम में आता है कि देखिए ये मित्तल जी ने लिख के दिया है, आशा जी ये देखिए, तो उन्होंने यूज किया है और उनको ये बेनिफिट हुआ। वो है टेस्टिमोनी, रिटर्न रेफरेंस। तो आप वो ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, सेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना, वो आपका एडवर्टाइजिंग बहुत इजीली कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में। तो आप उनको बोलिए कि आपका रेफरेंस, तो वो खुद बोलेंगे हाँ मैं कॉल कर देता हूँ आशा जी को। मित्तल जी बोलेंगे मैं कॉल कर देती हूँ आशा जी को, अरे आशा जी दिव्येश जी आपके पास आएंगे, मैंने वो प्रोडक्ट लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं यूज करती हूँ 2 महीने से, आप भी देख लीजिए और ले लीजिए कुछ प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। हो गया काम आपका, ले लो भाई, बहुत बढ़िया है। बहुत एक सेंटेंस बहुत काम करता है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, रेफरल एंट्री। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग इन कॉमन नीड टू फाइंड। वो एक आइस ब्रेकर है। जैसे आप कोई व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उनको बोलने दीजिए, उनसे बातचीत शुरुआत कीजिए, क्या करते हैं, ओके कैसे हैं और क्या है क्या। वो बोलेंगे मैं इधर रहा हूं और इधर पढ़ा हूं, तो कॉलेज भी कॉमन हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, इंटरेस्ट कुछ कॉमन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स या कोई भी, या कोई बुक पढ़ रहे हैं आप तो वो ऑथर भी कॉमन हो सकते हैं। कॉमन टाइप का बिजनेस भी हो सकता है। लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी ऑफेंडेड, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, बिहार में है और सामने बिहारी है। जैसे आज ही एक राजस्थानी माउंट आबू से आए थे, जो आज का मीटिंग था घाटकोपर ब्रांच पे, और रामा सोलंकी सर भी थे जो राजस्थान से हैं। हमने उनको क्या किया, राजस्थान वाले को राजस्थानी से मिला दिया, तो राजस्थानी लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो उसको अपनापन लगा, अरे यार ये तो अपने ही गांव के पास का है, अपने ही स्टेट का है। तो वो काम होता है, दैट इज कॉल्ड समथिंग इन कॉमन। आपको वो सोचना पड़ेगा और वो आइस ब्रेकर होगा आपके बिजनेस के लिए, बहुत जरूरी है। तो ये आपको वो करना पड़ेगा, बिकम व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन। उनको क्या इंटरेस्ट है वैसे आपको बनना पड़ेगा, उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उनको बोलने देंगे तो पता चलेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छों की बीत जाती है उम्र, यूं ही नहीं मिलते हैं कस्टमर। तो ये स्ट्रेटेजीज बहुत जरूरी है। तो उम्र बीतने से पहले कस्टमर मिलना जरूरी है। सो यूज स्ट्रेटेजी नंबर 2, समथिंग इन कॉमन यू नीड टू फाइंड। स्ट्रेटेजी नंबर 3, that is called PASS framework. P means problem. अभी कैसा है कि जैसे अभी रिंकू जी ने शेयर किया, मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं। अगर किसी को डेंड्रफ है, पिंपल है, या स्किन का कोई इश्यू है, तो आप बोलिए ये आपका हेयर जो है कब से फॉल हो रहा है, हेयर फॉल कब से हो रहा है? तो बोलेंगे 2-3 महीना हो गया। हर रोज के कितने बाल झड़ रहे हैं आपके? तो अगर यही रेशियो रहा तो आपको उसको थोड़ा सा उनको सोचने पर मजबूर करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर यही कंटिन्यू हुआ। तो फिर 1 साल में शायद आपके आधे बाल निकल जाएंगे, 2 साल में थोड़े से बचेंगे, 3 साल में शायद बाल न रहे अगर सेम वे में गिरे तो। ये आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, उनको बात बताई। और सेकंड पॉइंट है ए, दैट इज एजिटेशन। उसमें थोड़ा सा उनको सॉल्ट उनके वाउंड में दिया कि ये आपने ब्रेनस्टॉर्म किया ना, तो वो बहुत जरूरी है कि क्या करें। एक एम्प्लॉय का भी एग्जाम्पल है, लेकिन आज जो रिंकू जी से बात हुई मैंने वो एग्जाम्पल ले लिया। तो
सॉल्ट इन वाउंड, आप अगर 3 साल तक नहीं करेंगे कुछ तो बाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप क्या करेंगे उसके लिए, कैसे करेंगे? देन टॉक अबाउट सॉल्यूशन, जो अभी रिंकू जी ने बात किया, सॉल्व द वाउंड, देन वो आपके साथ वो प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट आता था पॉलिसी बाजार का, पूरे लॉकडाउन में कोई एडवर्टाइज ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन पॉलिसी बाजार का आ रहा है। लंबा सा बिल, क्या करोगे आप? 10 लाख 12 लाख, पॉलिसी बाजार में से पॉलिसी लो, कुछ भी रीजंस बता बता के पॉलिसी बाजार, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजी नंबर 3, पास फ्रेमवर्क। तो ये बहुत स्किलफुल एक्ट है, उसके लिए आपको, हम उनको चीट या ट्रिक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए, उसकी सिंसियरिटी, उसकी सीरियसनेस समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो नेगेटिव फॉर्म में मत कीजिए, इन अ पॉजिटिव फॉर्म, क्योंकि लास्ट में एस मींस सॉल्यूशन हमें उनको देना है। तो प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में चर्चा, और टाइम वाइज कितना होगा इश्यू बड़ा, देन सॉल्यूशन। डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी काम करती है। उसको और थोड़ा सा बात करें तो, हम उनको हेल्थ नहीं बेचते हैं, जो हमने बात ऑलरेडी किया है, आई मीन सप्लीमेंट्स नहीं बेचते हैं, हेल्थ उनको देना है, उनकी हेल्थ के बारे में बात करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, उनकी हेल्थ बढ़िया हो उसके बारे में बात करना है, तभी वो काम होगा। नाउ कभी कभी हम क्या करते हैं, अरे यार मेरा तो ये प्रॉब्लम है, अरे हाँ मेरा भी यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो क्या प्रॉब्लम, मेरा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे यार मेरे घर में तो काम इतना रहता है, मैं अपना खुद का हेयर का ध्यान रख ही नहीं पाती हूँ या रख ही नहीं पाता हूँ। अरे आपका तो क्या, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा भी वैसा ही हाल है, आपसे तो वो, आप तो न्यूक्लियर फैमिली है। डोंट डू दिस। आप उनको अपनी ऑटोबायोग्राफी, उनसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम दिखा के आप बात कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग वे, डोंट डू दैट। हाँ, उनको सुनिए, उनके प्रॉब्लम सुनिए, उनके बारे में बात कीजिए। इट इज नॉट व्हाट यू डू विद द प्रोडक्ट, इट इज व्हाट यू डू विद द माइंड। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज भी जरूरी है फर्स्ट। तो दैट इज हाउ यू नीड टू डू, इट इज कॉल्ड रिलेवेंस का रिवोल्यूशन। आपने कुछ रिलेवेंस ढूंढा कि उनका हेल्थ का या हेयर का जो भी इश्यू है, उसमें आपने एक क्रांति ला दी सॉल्यूशन देके, तो आप उनके लिए एक भगवान के जैसे हो कि मेरा यार हेयर फॉल है, क्या करूं, कितने डॉक्टर के चक्कर काटे, कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो वहां पर आपको ये स्ट्रेटजीज यूज करनी है, और बहुत ही स्किलफुली, आराम से, पॉजिटिव मैनर में, लेकिन स्किल के साथ आपको बात करनी है। कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, आई रिपीट, कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, जो कस्टमर की नीड को समझे वो खूब सेल कर जाए, जो रिंकू जी कर रहे हैं। आज के हमारे तीनों स्पीकर, आशा जी कर रहे हैं, मित्तल जी कर रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, जो कस्टमर की नीड को समझे वो खूब सेल कर जाए। कितने सारे टूथपेस्ट, में एक और एग्जांपल लेता हूं दूसरी प्रोडक्ट का, कितने सारे टूथपेस्ट मार्केट में है, लेकिन जब पतंजलि का टूथपेस्ट आया, वो एड का काम करते हैं, इसलिए उसका वो इश्यू है। उससे बाद सेंसोडाइन आया, क्या आपके दांतों में वो ठंडा गर्म खाने से सेंसिटिविटी होती है? तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया और फिर उसका सॉल्यूशन दिया, उनका टूथपेस्ट। वही आपको अपने प्रोडक्ट उनसे भी अच्छे हैं, तो क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में? क्यों उनको ये बात नहीं बता रहे हैं उनकी नीड के हिसाब से? ये बहुत जरूरी है, स्किलफुली ये करना है। स्ट्रेटेजी 3। स्ट्रेटेजी 4, आई एम ऑन योर साइड।
मैं आपकी साथ हूं, मैं आपकी ही साइड में हूं भाई, मैं इधर नहीं हूं, मुझे भी ये इश्यू था, ये मैंने किया, ये सॉल्यूशन मिला। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी साइड में रह के बात करें, आप उनके शू में अपना पैर डाल के बात करें, ये बहुत जरूरी है। पुट योर फीट इन देयर शूज, ये एक कॉर्पोरेट में हम स्लोगन यूज करते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम हो रहा है और उनका सॉल्यूशन मिल रहा है, बात हो गई। उनकी साइड में रह के बात करेंगे तो वो समझेंगे कि आप उनका प्रॉब्लम समझ रहे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। बिकॉज जस्टिफिकेशन, क्योंकि टेक्निक, हम क्योंकि लगा के जब बात करते हैं ना, वो रीजन देना चाहिए जब लोगों से बात करते हैं तो आपको लोग बिलीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एयरपोर्ट लाइन में हैं, एंट्री में सिक्योरिटी चेक हो या बोर्डिंग पास लेना हो, या फिर हाँ बोर्डिंग पास के बाद आप गेट पे जाते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं, लेकिन बोर्डिंग पास में लाइन होता है, एंट्री सिक्योरिटी चेक में लाइन होता है। आपके आगे बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलिए क्या मैं आगे जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 50 मिनट है, मेरा फ्लाइट का बोर्डिंग क्लोज हो जाएगा। क्योंकि आपने बताया तो फिर आपको जाने देंगे। लेकिन आप सिर्फ बात करेंगे क्या मैं आगे जा सकता हूं, क्यों, आगे क्यों जाना है, मैं भी तो आया हूं, मुझे भी तो फ्लाइट पकड़ना है। आपने क्यों नहीं बताया, गड़बड़ हो गया। प्लीज जाने दीजिए, क्यों, मैं भी आपको प्लीज बोल रहा हूं, लाइन में आइए। तो क्योंकि 50 मिनट है, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आगे जाने दीजिए, क्योंकि 50 मिनट में मेरा बोर्डिंग हो जाएगा। तो वो बंदा अपने आप बोलेगा हाँ मेरा तो 2 घंटा है, जाने दो। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेटजी। बिकॉज नेवर निगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू निगोशिएट, बहुत जरूरी है ये। हाँ, और कभी भी क्योंकि बोले ना, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास, ये भी एक पॉइंट है। तो निगोशिएट फियर के साथ मत कीजिए, नेवर निगोशिएट आउट ऑफ फियर, डर के साथ ऐसे निगोशिएट नहीं करना चाहिए। नेवर फियर टू निगोशिएट, लेकिन निगोशिएट करने के लिए डर भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत स्किलफुल है। स्ट्रेटेजी नंबर 6, that is called BYAF technique, but you are free technique। ये बहुत जरूरी है ये वर्ड बोलने के लिए। मैं आपको प्लान बताता हूं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं, प्रोडक्ट्स का डेमो बताता हूं, लेकिन आप फ्री हैं नहीं लेने के लिए, नहीं बाय करने के लिए, कोई बात नहीं, आप नहीं लो तो यू आर फ्री नॉट टू बाय, इट्स ओके। तो उनको क्या लगेगा, मैं ही डिसीजन मेकर हूं, मुझे ही डिसीजन लेना है और वो फ्रीडम मुझे मिल गया है। ये स्ट्रेटेजी नंबर 6 है। बट यू आर फ्री टेक्निक, बट यू आर फ्री नॉट टू बाय, इट्स ओके। एक बार प्लान देख लीजिए, एक बार प्रोडक्ट्स के बारे में जान लीजिए, प्रोडक्ट का डेमो देख लीजिए, फिर आपको नहीं जमेगा तो नहीं। उनको लगता है मैं हूं, मैं ही हूं और मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं ही डिसीजन मेकर हूं, काम हो गया आपका। पीपल बीइंग हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, अगर आप उनको बोलेंगे आपको लेना है, क्यों नहीं लेंगे, तो वो बोलेगा तू क्या बोलेगा मेरे को लेना है, क्यों, मैं डिसीजन मेकर हूं, तो डिफेंड हो जाते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे खरीद लो, वो बोलेंगे मुझे ये पसंद नहीं है, उनको वो पसंद नहीं आता है, आपको बोले ना बोले लेकिन वो नहीं लेंगे। फिर दे आर क्लोज माइंडेड, वो क्लोज माइंडेड है, लेकिन उनका ओपन माइंड करने के लिए, आप उनको थोड़ा फ्री करने के लिए मेंटली उनको बोलिए बट यू आर फ्री नॉट टू बाय, इट्स ओके, यू आर फ्री नॉट टू बाय। ये बहुत काम में आता है, ये थोड़ा माइंड लेवल पे काम करता है। Negotiation means getting the best of your opponent without making him realize।
ये आप बोलते हैं ना, बट यू आर फ्री, तो वो एक निगोशिएशन हो गया। आप उनको बिना बताए उनको रियलाइज करा रहे हैं, प्लान बता के, प्रोडक्ट बता के कि आपके पास ये अच्छे प्रोडक्ट हैं। वो सुनने के लिए रेडी हो गया, यू हैव बाय देयर आईज एंड ईयर्स। वो आप पे फिर फोकस करेंगे, यार ठीक है देख लेते हैं, बाई थोड़ी करना है, उन्होंने बोला है आई एम फ्री। जब तक वो देखेंगे डेफिनेटली फिर वो आपके साथ या तो जुड़ेंगे इन बिजनेस एज अ कस्टमर, या दोनों। स्ट्रेटेजी नंबर 7 एंड लास्ट, सेल्स क्लोजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्स क्लोजर कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, क्वालिटी अप्रोच। हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी आपको पहले पता होना चाहिए, क्या ऑसम क्वालिटी है। वो पैकेजिंग हो, उनका डिजाइन हो, उनका फील एंड लुक हो, एक्सटर्नली या इंटरनली आपने यूज किया है, उनकी सभी क्वालिटी के डिटेल्स, जैसे रिंकू जी ने, आशा जी ने, मित्तल जी ने और बहुत सारे लोगों ने पहले दिनों में बताई है। वो क्वालिटी अप्रोच बहुत काम करता है सेल्स क्लोजर करने में। वो अपने आप बोलेंगे ठीक है ये 2 प्रोडक्ट दीजिए। क्यों? मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। कश्मीर हम जाते हैं ना, आप बहुत सारे लोग गए होंगे, जब आप कार से जाते हैं ना, वो बंदा वहां पर हैंडमेड कारपेट का शॉप है, पूरा सेट देता है घर में बिछाने के लिए, जो बेडशीट से लेकर, ब्लैंकेट से लेकर, पिलो कवर से लेकर पूरा सेट होता है। वो 8 या 10 हजार का मैं गया था तब देते थे वो। तो वो क्या बताता है उसकी, देखिए ये आप छू के देखिए इसको कैसा है। इसमें बबलिंग नहीं होता है, ये नहीं होता है। आपका मशीन का, आपको ऐसे लगता है मशीन का तो बेटर है इससे, लेकिन वो इतना अपने प्रोडक्ट के बारे में एक आर्टिस्टिक, आप देखिए इसको कैसे हाथ से बुना हुआ है, ये हाथ से बनाया हुआ है, और इसका वार्मनेस आप समर में भी ओढ़ सकते हैं, विंटर में भी चलेगा, समर में भी चलेगा, ऑल सीजन है ये आपका। आर्टिस्टिक अप्रोच वे में बात करेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा बाकी का मशीन का कुछ नहीं है, घर पे जो है वो कुछ नहीं है, ये बढ़िया है। क्यों? क्वालिटी के बारे में बात किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आप ऑनरशिप क्लोज अप्रोच भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने यूज किया है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये प्रोडक्ट करने से मैंने ये लगाया था, वो ये हुआ मुझे फायदा। मैंने सप्लीमेंट खाए थे, मेरी एसिडिटी क्योर हो गई, जिसको मैंने बहुत सारी दवाई लेके, या हेयर फॉल हुआ था, मैंने ये यूज किया, बंद हो गया। ये 5 प्रोडक्ट हेयर के लिए यूज किए, मेरा हो गया। ऑनरशिप अप्रोच मैंने खुद यूज किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं, और कुछ नहीं। तभी वो काम होता है सेल्स क्लोजर इजीली। ये 7 टेक्निक बताने के लिए लंबा है, लेकिन एक साथ में आप बात करते करते ये सब यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेल्स क्लोजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द 7 टेक्निक्स। आई होप आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको काम में आएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप ये स्किलफुली यूज करें, ज्यादा थियरी में मत जाइए, लेकिन वो सिर्फ टेक्निक यूज करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है और ये फायदा मुझे हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हो। आपको जो ये इश्यू है ना, वो इससे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो लंबा हेयर फॉल आपका इश्यू और ज्यादा क्रिएट होगा। बहुत सारे लेडीज लोगों को भी मैंने देखा, यहाँ पर हल्का सा वो स्काल्प दिखने लगता है क्योंकि हेयर फॉल हो गया है। तो वैसे अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप शेयर कीजिए, उनको सुनिए और काम आपका हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आज के जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, मित्तल जी, आशा जी, रिंकू जी, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू जॉइन अस। कल संडे है, तो संडे को हम ये सेशन नहीं करते हैं फॉर वीकेंड। मंडे जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन हम ये सेशन करेंगे और कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम आपसे शेयर करेंगे। तो रात को वैसे भी जागरण 12 बजे तक होता है जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। एम आई राइट? यस सर। तो हम 9:30 to 10:30 आपका थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, 1 घंटा, और फिर 1.5 घंटा ही रहेगा जागरण के लिए। और कृष्ण का जन्मोत्सव आप सेलिब्रेट करके फिर उनकी आरती करके आप सो सकते हैं। So thank you so much. I really appreciate all those who have joined today. जितेंद्र जी, सूरज जी, सुनीता जी जो बाद में आए हैं, महजा बिन शेख जी और मिहिर जी, थैंक यू सो मच। मितेश जी आप भी हैं, ओके। So I'll end up the meeting now. Take care and enjoy your life. Thank you with so much, sir. products and take care of your health. Thank you so much, sir. Really nice session. Take care. Bye bye.